नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साल 2023 की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर एक विल वसीयत को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी महत्वपूर्ण चीज क्लियर की है। जी हां, अक्सर हम सभी लोग जानते होंगे या फिर जो एक एडवोकेट है या फिर लॉयर है, उनको इस चीज की नॉलेज होगी कि अगर एक डॉक्यूमेंट जो 30 साल से ज्यादा पुराना है, कानून में उसको एक्यूरेट प्रिज्यूम किया जाता है, यानी कि उसको लॉ की नजर में सटीक माना जाता है अगर उसकी एज 30 साल से ज्यादा पुरानी है। पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी महत्वपूर्ण जजमेंट में यह चीज क्लैरिफाई की है कि अगर एक विल वसीयत 30 साल पुरानी भी है, इसके बावजूद उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। उसको 30 साल पुरानी होने की वजह से जेन्युइन प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता, बल्कि जो लॉ के प्रोविजन है उसके तहत उस विल को बाद में वेरीफाई किया जाएगा। अब यह चीज मैं आज आपको केस टाइटल, साइटेशन नंबर और प्योर क्लैरिफिकेशन के साथ क्लियर करके दूंगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करके अपना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लैरिफाई कर लिया जाए। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, अगर आप लोगों की कोई लीगल समस्या है या फिर ऑलरेडी आप लोगों का केस चला हुआ है, उससे रिलेटेड कंसल्टेशन आप मेरे थ्रू चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 90 क्लियर करके दिया जाए, क्योंकि जो 30 साल का ये कंसेप्ट है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ही क्लियर किया गया है। एक बार आप मात्र 2 मिनट लगेंगे डिस्प्ले पर देखकर इस प्रोविजन को समझिएगा। देखिए दोस्तों, डिस्प्ले पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सेक्शन 90 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये क्या कहता है? प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड, यानी कि 30 साल से पुराने डॉक्यूमेंट की क्या प्रिजम्पशन मानी जाएगी, वो इसमें क्लियर किया गया है। देखिएगा, वेयर एनी डॉक्यूमेंट, यानी कि जब कोई दस्तावेज परपोर्टिंग और प्रूव टू बी 30 ईयर ओल्ड, जब एक दस्तावेज 30 साल पुराना साबित होता है एंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम द कस्टडी विच द कोर्ट इन द पर्टिकुलर केस कंसीडर प्रॉपर, और जिस इंसान के पास वो दस्तावेज होना चाहिए उसी के पास से वो दस्तावेज मिलता है और वो 30 साल पुराना है, तो कोर्ट यहां पर क्या करेगा? कोर्ट में कंज्यूम द सिग्नेचर एंड एवरी पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट which purpose to be in the handwriting of any particular person is in that person handwriting। यानी कि दोस्तों, ऐसी स्थिति में अगर वो डॉक्यूमेंट उसी व्यक्ति के पास मिलता है जिसके पास वो होना चाहिए, तो कोर्ट उसको प्रिज्यूम यही करेगा कि वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने संपत्ति पर कब्जा करके रखा है, उसका कब्जा 30 साल पुराना हो गया है। ऐसी स्थिति में एक दूसरी पार्टी आती है, उसको आकर बेदखल कर देती है, प्रॉपर्टी से बाहर कर देती है, और जिस व्यक्ति ने कब्जा जमा कर रखा था उसका कहना है कि भाई ये प्रॉपर्टी तो मुझे पहले ही बेच दी गई है, देखिए मेरे पास ये रिलेटिव डीड है जब मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी 30 साल पहले। अब जब ये डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए जाएंगे तो कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगा कि हां, ये डॉक्यूमेंट वैलिड है, क्योंकि इसकी एज 30 साल से ज्यादा पुरानी है। यह चीज सेक्शन 90 इंडियन एविडेंस एक्ट में क्लैरिफाई की गई है। अब दोस्तों, इसको हम रिलेट करते हैं अब आज की वीडियो में, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो विल वसीयत 30 साल पुरानी है, और ध्यान दें 30 साल पुरानी होने के बावजूद भी उस विल वसीयत के अनुसार ही संपत्ति का बंटवारा किया गया है और वैसे ही वो लोग आज रहते भी आ रहे हैं। तो कोर्ट ने यही कहा है कि 30 साल पुरानी विल वसीयत होने के बावजूद भी उसको हम जेन्युइन प्रिज्यूम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लॉ के जो प्रोविजंस हैं उन्हीं के तहत उस विल को आगे वेरीफाई किया जाएगा। अब यहां से केस डिटेल में आपको बताऊंगा, साइटेशन नंबर आपको बताऊंगा, केस हिस्ट्री आपको क्लियर करूंगा, ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए।
अब दोस्तों सबसे पहले केस टाइटल आपको क्लियर कर दिया जाए। देखिएगा डिस्प्ले पर केस टाइटल आपको दिखाई दे रहा होगा। केस टाइटल है आशुतोष समंता डिकीज बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस एस.एम. रंजन बाला देसी। 14 मार्च 2023 की ये जजमेंट है। इसका सिविल अपील नंबर देखिए 7775 ऑफ 2021। ये केस की डिटेल्स है जो मैंने आपको क्लैरिफाई की है। अब केस की हिस्ट्री आपको क्लियर की जाएगी, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या क्लैरिफाई किया वो मैं आपको क्लियर करूंगा। अब देखिए दोस्तों केस के फैक्ट्स आप लोगों को क्लियर करके दे दिए जाए। यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है गोसादास समंता, जो प्रेजेंट केस में वसीयत करता भी है। देखिएगा केस के फैक्ट्स थोड़े से कंफ्यूजिंग है, बट मैं कोशिश करूंगा सिंपल लैंग्वेज में आपको क्लियर कर दूं। देखिए जो प्रेजेंट केस में वसीयत करता है उसके 3 बच्चे हैं, उपेंद्र, अनुकूल एंड महादेव। ऐसी स्थिति में जो वसीयत करता है, जब उसका देहांत हुआ तो यह पाया गया कि उसने एक विल बनाई थी 16 नवंबर 1929 में। ऐसी स्थिति में जो उसने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया था 3 लोगों के बीच किया था, अनुकूल और महादेव जो उसके बेटे थे, जबकि एक हिस्सा उसने अपने पोते को दिया शिबू को, ना कि अपने बेटे उपेंद्र को। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 3 बच्चे थे, उपेंद्र, अनुकूल एंड महादेव। प्रॉपर्टी में 2 हिस्से तो अपने बच्चों को दिए गए, अनुकूल एंड महादेव, और तीसरा हिस्सा उपेंद्र को ना देते हुए उसके बेटे यानी कि अपने पोते को दिया। अब दोस्तों इसी विल के बिहाफ से साल 1945 में एक पार्टीशन डीड तैयार की गई, जहां पर अनुकूल, महादेव और जो उपेंद्र का बेटा था शिबू, इन तीनों के बीच उस संपत्ति को आपस में बांट लिया गया। नाउ बंटवारा होने के बाद साल 1952 में एक व्यक्ति उठकर वहां पर क्लेम करता है। उसका कहना है कि ये प्रॉपर्टी जो है मैंने वसीयतकर्ता के समय से ही पोजेशन में रखी हुई है। इसके अलावा जो वसीयतकर्ता ने अपनी संपत्ति 3 हिस्सों में बांटी है और उसके अंदर जो एक हिस्सा शिबू को मिला है यानी उपेंद्र के बच्चे को, मैंने वहां से इस संपत्ति को खरीदा था। ऐसा यहां पर प्लेंटिफ का कहना है। पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ट्रायल कोर्ट ने यहां पर उस सूट को ही डिसमिस कर दिया, यह कहते हुए कि प्लेंटिफ के पास यहां पर प्रॉपर टाइटल नहीं है। अब दोस्तों यहां पर यह फैसला अपीलिएंट कोर्ट में अपील के माध्यम से डाला गया, पर अपीलिएंट कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। अब इस चीज से परेशान होकर रिस्पोंडेंट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रिस्पोंडेंट कौन है? महादेव के बच्चे। जो मैंने आपको बताया था वसीयतकर्ता के 3 बच्चे हैं, महादेव, उन्हीं का बच्चा यहां पर रिस्पोंडेंट है। उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब हाई कोर्ट में जब ये आगे मैटर गया तो देखने वाली बात ये आई कि जो वो वसीयत थी, जो विल बनाई गई थी, ना उसे आज तक प्रोबेट कराया गया, ना ही कोई यहां पर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वहां से उस विल को लेकर रिसीव किया गया। तो ऐसी कंडीशन में उसको कैसे जेन्युइन मान लिया जाए? अब दोस्तों ये स्थिति देखते हुए रिस्पोंडेंट ने ट्रायल कोर्ट का तुरंत दरवाजा खटखटाया। देखिए हाई कोर्ट को एक अलग केस चल रहा है यहां पर जब बात आई विल को प्रोबेट करने की तो उसके रिलेशन में, प्रोबेट के रिलेशन में ट्रायल कोर्ट का दरवाजा रिस्पोंडेंट ने यहां पर खटखटाया, क्योंकि विल को जेन्युइननेस प्रोवाइड करानी थी, यानी कि प्रोबेट कराना था। यहां पर ट्रायल कोर्ट ने यहां पर यही फाइंडिंग की कि भाई ये विल जेन्युइन है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। यहां पर दोस्तों प्रेजेंट सिनेरियो में एक चीज और क्लियर कर दूं कि जो वो विल थी उसके अंदर दोनों अटेस्टिंग विटनेस डेथ कर चुके थे। तो ऐसी स्थिति में विल को साबित करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो तो मैंने आपको क्लियर किया था सेक्शन नंबर 63 से विल को प्रूव की जाती है। उसके बाद 68, 69 ये उस स्थिति में है जब अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिल रहे। 69 जब बात करता है जब विटनेस के जो वसीयत करता है उससे रिलेटेड साइन वगैरह मैच कराए जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस मैंने कल आपको ऑलरेडी क्लैरिफाई किया था। अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी जहां पर मैंने ये चीज क्लैरिफाई की है कि विल वसीयत को कोर्ट में जाने के बाद किन किन प्रोविजन से साबित किया जाता है, तो आप मेरी कल की वीडियो तुरंत देखें, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन इस सब्जेक्ट में वहां पर मिल जाएगी। अब दोस्तों जब ये विल को यहां पर वेरीफाई कराने के लिए ट्रायल कोर्ट में मैटर चल रहा था तो प्रेजेंट केस में जिसने प्रॉपर्टी खरीदी थी, जो ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा था, उसका कहना है कि इतने लंबे समय के बाद इस तरीके के विल की सुनवाई नहीं होना चाहिए। पर प्रेजेंट केस में जो विल को ऑक्यूपाई किए हुए हैं उन्होंने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अपने वहां पर दिखाए जिसमें यह चीज क्लैरिफाई हुई थी कि हां इस तरीके का विल का डॉक्यूमेंट बनाया गया है। और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पोंडेंट जो थे महादेव के बच्चे, उनके फेवर में दे दिया गया।
अब इस चीज के लिए अपील डाली गई जिसको वहां पर डिसमिस भी कर दिया गया। नाउ दोस्तों, यह मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचता है। यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या क्लैरिफाई किया। देखिए दोस्तों, जब यह मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा तो वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले यही चीज क्लैरिफाई की कि अगर एक विल वसीयत को साबित करना है तो सेक्शन 90 आप लगाते हुए ये चीज नहीं कहेंगे कि विल 30 साल पुरानी है तो उसको जेन्युइन ही माना जाए। अगर एक विल वसीयत को साबित किया जाना है तो प्रॉपर प्रोविजन जो उसके लिए बनाए हैं, जैसे कि 63, 68, 69 जो मैं आपको बता चुका हूं कि एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस को कोर्ट में बुलाया जाएगा, दोनों अटेस्टिंग विटनेस नहीं है तो उनकी हैंडराइटिंग मैच होगी, टेस्टेटर की हैंडराइटिंग मैच होगी, साइन मैच होंगे, ये प्रोविजंस है जो मैंने अपनी कल की वीडियो में पूरे क्लियर आपको करे हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि इन्हीं प्रोसेस के थ्रू एक विल को वेरीफाई किया जाएगा। अब प्रेजेंट सिनेरियो में दोनों अटेस्टिंग विटनेस नहीं है, पर जो यहां पर वसीयतकर्ता के बच्चे हैं उनका यहां पर क्लैरिफिकेशन देना, क्रॉस एग्जामिनेशन में आना कि हमारे सामने ही वसीयत तैयार की गई है। इसके अलावा यहां पर एक व्यक्ति का आकर कोर्ट में स्टेटमेंट देना कि जो वसीयत करता है उसके साइन वो जानता था, उसने वहां पर क्लैरिफिकेशन दी, ये भी मैंने कल की वीडियो में बताया। इसके अलावा रिलेटेड डॉक्यूमेंट दिखाए गए जहां पर विल का जिक्र है, जैसे कि पार्टीशन डीड मैंने बताया था 1945 में बनाई है, ये सारे वहां पर डॉक्यूमेंट और एविडेंस कोर्ट में सबमिट किए गए, जिसके बाद ये चीज फेवर में पाई गई कि वो जो विल बनाई गई है वो जेन्युइन है और इसके फैसले के अगेंस्ट में जो अपील डाली गई थी उसको डिसमिस कर दिया गया। अब दोस्तों, प्रेजेंट केस में आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर आप सेक्शन 90 लगाते हुए एक विल को जेन्युइन प्रिज्यूम कराना चाहते हैं, वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। विल को साबित करने का प्रॉपर प्रोसेस है, प्रॉपर प्रोविजन है, जो मैंने कल की वीडियो में भी आपको क्लैरिफाई किया है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप कल की वीडियो जाके देखें, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर कॉल करके आप अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कॉल पर कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।